इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ कराया गया है। उसके लिए बस आपको ये जानना है कि ये वाली पुल्ली अगर नीचे आती है 1 मीटर तो ये वाली ऊपर जाएगी 2 मीटर, और वाइस वर्सा 2 kg वाला अगर नीचे आता है, ठीक है, अगर ये नीचे आएगा 2 मीटर तो ये 1 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, बट इतना बस पता होना चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन डबल होगा, ये वाले का एक्सेलरेशन डबल होगा। अब इस कंस्ट्रेंट रिलेशन को निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड तो मैंने आपको बताया, विजुअलाइजेशन। ये पुल्ली को ध्यान से देखो, अगर पुल्ली यहाँ की बजाय नीचे खिसक के यहाँ आ गई तो जो स्ट्रिंग यहाँ से रैप होके जा रही थी, ठीक है, यहाँ से रैप होके जा रही थी, वो यहाँ से रैप होके जाएगी पुल्ली की न्यू पोजीशन से, तो 1 मीटर और इधर 1 मीटर एक्स्ट्रा रैप हो गई, तो इधर से ये 2 मीटर इसको छोटी होनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो है ना तो उसकी लेंथ बढ़ रही है ना तो कम हो रही है। तो बस मुझे ये पता करना है कि भाई इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका होगा 2a। ठीक है, दूसरा मेथड इसका क्या है कंस्ट्रेंट रिलेशन का, वो भी देखो मैं बता रहा हूँ, वो है एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। क्योंकि बाहर से कोई पावर डिलीवर नहीं हो रही है तो नेट पावर डिलीवर्ड से ये वाला रिलेशन आता है। अब अगर इसके ऊपर देखोगे, अगर मैं इसका टेंशन T लेता हूँ, ये T है और ये T है, यहाँ आएगा 2T, तो डबल टेंशन जहाँ होती है उसका एक्सेलरेशन हाफ होता है, और जहाँ टेंशन हाफ होती है उसका एक्सेलरेशन डबल होता है। तो डबल टेंशन वाले का एक्सेलरेशन अगर a है तो हाफ वाले का 2a होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका टेंशन डबल उसका एक्सेलरेशन हाफ। तो ये तो दो मेथड हो गए जिससे हमने एक्सेलरेशन डिसाइड किया। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी क्वेश्चन करने में, बिकॉज बोथ डोंट हैव द सेम एक्सेलरेशन। अब मुझे नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा, कोई बात नहीं, आप a इधर ले लो 2a इधर ले लो। अगर उल्टा हो रहा होगा, 2 kg वाला नीचे आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब 4 kg वाले का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ जैसे हमने लिया था इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, इधर भी T होगी, ये भी T होगी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। ये ब्लॉक आ रहा है नीचे, तो उसको कौन खींच के नीचे ला रहा है, इसका वेट। तो आप लिखोगे mg माइनस जो अपोज कर रहा है वो है 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन है a। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम किसी बच्चे को बनाना है तो वो ऐसा बनाएगा, 4 kg वाले पे ऊपर लग रहा है टेंशन 2T, नीचे mg का मतलब 4g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा ये होता है कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्स का डायग्राम अलग, एक्सेलरेशन का डायग्राम अलग। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 2 kg वाले के लिए आप ध्यान से देखोगे तो T इसको ऊपर खींच रहा है, और mg साइन थीटा मतलब 2g साइन थीटा जो होगा वो इसको डाउन द इंक्लाइन खींचेगा, mg का साइन थीटा कंपोनेंट। तो उसके लिए मैं लिखूँगा टेंशन माइनस mg विच इज़ 2g, क्योंकि मास है 2, साइन थीटा का मतलब साइन 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट उसका एक्सेलरेशन ही 2a है तो a की जगह यहाँ 2a आएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में से मुझे टेंशन को एलिमिनेट करना है क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है, ऑलवेज राइट फोर्स इन लेफ्ट हैंड साइड, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑन राइट हैंड साइड। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से अगर मैं T ले आऊँ तो ये T और T ऐड होके कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए बस मुझे ऊपर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन लेते के साथ इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, 2g माइनस टेंशन इक्वल टू 2a, और इक्वेशन 2 क्या है, T माइनस 2g साइन 30 का मतलब 1/2 इक्वल टू 4a। सो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगी T, 2g माइनस g आएगा स्मॉल g, ये 2g में से g को माइनस करोगे तो स्मॉल g आएगा इक्वल टू 6a। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है g/6, बट आंसर पे जंप करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन आया किसका है। एक्सेलरेशन आया है 4 kg वाले का, मैंने इसको a लिया है, क्वेश्चन में इसने 2 kg का एक्सेलरेशन पूछा है, सो दैट विल बी 2a। ठीक है, और 2a का मतलब है g/3, g/6 का डबल g/3, हेंस सेकेंड इज योर आंसर।